मेम साहब, अरे मेम साहब, अरे कुछ देना रे। देखो, भीख मांगना गलत बात है। तुम कल को मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। ए मेम साहब, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 दिनों के खाना खाता हूँ। तू मुझे 10 तरह के खाने देगी क्या? नो 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 नो। अच्छा, ये सच बच के कहाँ चली सवारी? अरे हम लोग गोवा जाते ही घूम आए। अरे अरे, इतनी अचानक से कोई लाटरी पुटरी लग गई क्या? अरे नहीं भैया, लाटरी पुटरी नहीं लगी। अरे हमने सोचा नवरात्रि आने वाली है, 9 दिन लो तो हमें कोई पूछेगा नहीं। नो 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 नो। लोग मुझे काटते हैं और बेरहमी से मुझे निचोड़ लेते हैं। मुझे तो साला नंगा करके खाते हैं। साले मुझे तो इतनी जोर पत्थर पे मारते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है और उसे भी वे गिलास में लेकर पी लेते हैं। नो 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 नो। आज हम पढ़ेंगे सोजम और बैंगन के बारे में। आलू, तुम बताओ। सर, जो मुंह से बाहर आता है उसे सुअर कहते हैं। शाबाश, तो व्यंजन किसे कहते हैं? मास्टर साहब, जो मुंह के अंदर जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे कि पानी पूरी। पागल हो क्या आलू? क्या उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो? मास्टर साहब, सही तो जवाब दे रहे हैं। कल आप ही तो देख कह रहे थे गणित वाले मास्टरनी से कि आपके हाथ की व्यंजन बड़े अच्छे लगते हैं। कल को अपने मम्मी पापा को लेकर आना, अन्य बाद में मैं आने की जरूरत नहीं है। आ गया मेरा राजा बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जा देखा दादी और तेरे पापा जा खुशी कर रहे हैं। जा। मम्मी, मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात में बात क्यों सुनूंगी? पहले मेरा काम कर जा। ठीक है नो 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 नो। मम्मी। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई देसी नुस्खा हो तो बता दे। बेटा, बाजार से अजवाइन ले आओ, उसका उबाल के पानी पी लेना तो ठीक हो जाओगे। ठीक है मम्मी। पापा पापा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, अजवाइन लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं मम्मी को बताने जा रहा हूँ। जा, मम्मी का चमचा। मम्मी मम्मी, आपके लिए कोई बुरी खबर लेकर आया हूँ। पापा बाजार को गए हैं तो अजवाइन लेने गए हैं, तो पापा के पेट में दर्द हो रहा था, तो दादी माँ ने कहा कि उबाल के पानी पी ले तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तेरी दादी की तो बुद्धि सटका गई है। और आने दे अपने बाप को, उसकी तो खबर लेती हूँ अच्छे से। आ गए पापा? अजवाइन गए? मम्मी बुलाई थी तुमको। जा रहे हैं भैया। कहाँ गए थे? अजवाइन लेने गए थे। चिल्ला कहाँ कर रही हो? चिल्ला भी ना तो क्या है को, तुमको फालतू खर्चे तो है नहीं है। मार शॉपिंग कराओ को, बाजार कराए को, तुम्हें वैसे तो खर्चा नहीं है। आज तू आ जा, तुझे स्टील के उससे लठ से बजाऊंगी। तो हमने करा क्या है? अजवाइन कौन लाया है? अरे भैया, हम खाने वाली अजवाइन लाए हैं, पीने वाली नहीं। नो 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 नो। बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया है। सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी, तुम आज सुबह सुबह क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्ला रही हो? ये मुझे कैसी बहू मिली है, हर तब बदतमीज और घूमती रहती है और मुझसे जवान लड़ाती है। क्या तेरे माँ बाप ने सब यही सिखाया है? आने दे मेरे बेटे को, क्या तेरी खबर लगवाती हूँ। अच्छा, तो आज लगता है मुझसे बूढ़िया पूरी तरह से बिगड़ गई है। उनसे आने से पहले आज मुझे मार लगवा के ही रहेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इन्हें उससे पहले आके ही बना लूं। अरे मेरी प्यारी सासू, मेरी भोली माँ, उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, तो अब जाओ, मेरे लिए ऐसी चाय बना के लेकर आओ जिससे कि पीते ही मेरा तन मन झूमने लगे। तो माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हमेशा लड़ता ही झगड़ता ही दिखाया है। वो देखो, मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आप दोनों ही क्यों आपस में लड़ झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू सही वक्त पर आ गया।
वरना ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा घर से। तो भला हो पड़ोस की आंटी का जो उन्होंने मुझे आकर बचा लिया। क्यों रे गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर माँ के पीछे पड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने कहा माँ जी चिल्लाइए मत, बच्चों की कसम मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्या माँ, तूने ऐसा क्यों किया कि तू चाहती है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुझसे बदतमीजी से बोलती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी। बदतमीजी नहीं करेगी, मुझे माफ कर दे मेरे बेटा। हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता है और बहू को सास की बात मान लेनी चाहिए। सास भी माँ के रूप में होती है। अपनी पत्नी पति के बीच में झगड़ा नहीं कराना चाहिए। मुझे माफ कर दे मेरे बेटा। और भाई कैसी लगी ये वीडियो? अगर जे अच्छी लगी हो तो अपने भाई के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास तक पहुंच सके।